आज हम यहाँ पे लाइव, आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। और आज हम बात करेंगे लाइव मनीष कश्यप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए यहाँ पे। चलिए ठीक है। एक भाई साहब ने यहाँ पे लिख रहे हैं कि लो फिर मैं आ गया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। क्या बात है। आई सपोर्ट मनीष भाई। चलिए, ऐसा नहीं रहते तो मनीष कश्यप आपका पिछले वर्ष जो है कब के विधायक बने हुए रहते। क्या बात है, सांसद बने रहते ये। चलिए इसके बाद आगे देखिए। मनीष कश्यप भाई, गरीब के लड़का की कोई पार्टी टिकट नहीं देगा। बिहार में जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है। गरीब और ईमानदार को कोई वोट नहीं देता है। भाई को पार्टी गरीब आदमी को क्यों टिकट देगा। यहाँ तो टिकट करोड़ों में खरीदा जाता है। गरीब आदमी को इतना सपना नहीं देखा लाइन वह अपना मजदूरी करना भूल जाए। सही बात है, सही बात है मेरे भाई। चलिए हम लोग मनीष कश्यप के साथ में हैं। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे फिर से एक भाई ने यहाँ पे कमेंट किए हैं कि मनीष कश्यप भाई, आप बिहार और बिहारी के लिए आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। प्रणाम, जोहार, नमस्कार। आप तैयार रहिए, हक के लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए। हम आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद मनीष का चलिए और आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। हम आपके साथ में लाइव पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आप लोग क्या मनीष कश्यप के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। आज हम लाइव पूरे एकदम लाइव बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद राहुल मिश्रा, पिछले बार के जैसा मत करना मेरे भाई, पीछे नहीं करना। यदि पिछली बार तो लोकसभा में आए होते तो कम से कम लोगों को हैसियत पता चल जाती। लेकिन क्या बताएं, चलो जो हुआ तो हुआ, लेकिन अच्छा ही हुआ। ये जो है राहुल मिश्रा का नाम है, ठीक है। एक और भाई साहब हैं रंजन शर्मा, आई सपोर्ट मनीष भैया। चलिए देखिए किस तरह से जो है मनीष कश्यप को देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे प्यार दे रहे हैं। लेकिन पिछले वर्ष क्या हुआ था कि नहीं से मनीष कश्यप जो है चुनाव ही नहीं लड़े। जब दावा किए कि नहीं से हमको लड़ना है, फिर पता चला कि नहीं से बीजेपी में ज्वाइन हो गए। इसकी वजह से जो है लोगों को उम्मीद टूट गया था, ये बात सत्य है। चलिए यहाँ पे शुभम कुमार यहाँ पे क्या लिखे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, लेकिन इस बार अपने स्टैंड पर कायम रहना, क्योंकि सत्ता के दलाल फिर से आपको इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ ये बात सत्य है। देखिए फिर से आपको क्या पता, फिर से अब की बार बीजेपी वाले किए थे, तब के हो सकता है कि आरजेडी वाले भी हो सकते हैं, ये बात सत्य है। चलिए यहाँ पे आर कुमार, ठीक है। मनीष भाई से एक बार गलती हो गई है और वो खुद बोल रहे हैं। हाँ ये बात सही है, क्योंकि मनीष कश्यप फिर से खुद से दावा किए थे कि नहीं से मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगले बार बिना किसी से कहे पूछे हम वहाँ पे ज्वाइन हो गए थे। ठीक, सही बात है। ऐसा करते हैं हम सभी जनता, एक बार माफ़ कर देते हैं, फिर से मनीष भाई को सपोर्ट किया जाए। हाँ चलिए बिल्कुल सही एकदम। फिर ज़रूर बिल्कुल ज़रूर वहाँ पे जो है मनीष कश्यप को सपोर्ट करने की ज़रूरत है आप लोग, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से पीएमसीएच में जो है मनीष कश्यप को पिटा गया। क्योंकि जब बीजेपी में नहीं थे, यानी कि किसी भी पार्टी में नहीं थे, तो देखिए मनीष कश्यप को कहीं भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से बीजेपी में गए हैं, देखिए किस तरह से मारपीट हो गया। लेकिन बीजेपी के नेता कुछ भी कोई नहीं बोले, ये बात सत्य है। चलिए आगे देखिए कमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे। सही बताते हैं, चलते नहीं आप संभालिए, जनता आपके साथ है, हम सब बिहारियों की उम्मीद है आप। ये बात सत्य है कि क्योंकि यहाँ पे बीजेपी यानी कि नहीं, ये जो है बीजेपी हमेशा सभी को जो है यूज करता है, लेकिन सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि जब मनीष कश्यप वहाँ पे जो है पिटाए पीएमसीएच में, लेकिन वहाँ पे एक भी नेता चाहे मंत्री जो भी हों वहाँ पे ट्वीट नहीं किए कि नहीं ये मनीष कश्यप जो वहाँ पे पीएमसीएच में जो है पिटाई हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं सुनील कुमार मंडल। चलिए क्या लिखे हैं, फिर से अपने पुराने अंदाज में मनीष कश्यप भैया आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत आपको भी थैंक यू। चलिए आ गए हैं रास्ते पर मैं बोला था लोगों को विश्वास मत तोड़ा। सही बात है भाई, विश्वास मत तोड़िए। एक पार्टी में जाने से आपको कितना नुकसान हुआ, जितना पहले मेहनत किए थे उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। आप बिना सोचे समझे पार्टी में चले गए, आपको नहीं जाना था, आपको सब मिलकर चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल एकदम बिल्कुल चलना पड़ेगा मेरे भाई।
राइट भाई राइट, क्या बात है। इस तरह से ये देखिए गरीबों की मसीहा है भाई आप। सही बात है, गरीबों की मसीहा हैं, क्योंकि लोग बहुत उम्मीद करते हैं मनीष कश्यप पे। चलिए आगे कमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे। मनीष जी, आप आज 5 साल में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक न्यूज़ बताना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार सिस्टम को लेकर पूरे भारत में किस लेवल पर न्याय व्यवस्था पर भ्रष्टाचार को मैंने देखा है। सभी मेरे पास आवेदन प्रूफ है, ऑनलाइन पे ऑफलाइन दोनों है, ठीक है। करोड़ों कंप्लेन किया मगर कुछ नहीं हुआ। दिखाना बताना चाहता हूँ कि क्या आप हमारे न्यूज़ को दिखाना चाहेंगे? कृपया मुझे इस पे जवाब चाहिए। ज़रूर भाई, आपके लिए फिर से जो है मनीष कश्यप वहाँ पे आ गए हैं दहाड़ते हुए, आप सभी को पता होगा। चलिए आगे आप पढ़ते हैं। आई सपोर्ट मनीष कश्यप भैया, एक बार फिर से दहाड़ते हुए। चलिए थैंक यू। चलिए और आगे हैं, जब तक राजनीतिक विरासत में चलती रहेगी गरीब का बेटा फॉर्म तक नहीं पहुंच पाएगा। सही बात है भाई, एकदम सही बात है। आप कितना भी पढ़ाई लिखाई कर लीजिए लेकिन आपका फॉर्म जो है वहाँ पे नहीं पहुँचने वाला है। चलिए आगे कमेंट क्या है। रोशन यादव किंग क्या कमेंट किए हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं भाई जी, लेकिन अपने आफन में भाजपा ज्वाइन करने बहुत कुछ खो दिया। सही बात है भाई, बीजेपी में जब ज्वाइन हुए तो बहुत कुछ खो दिए। कितना तो जनता का खुशी जो है पूरा आप छीन लिए बीजेपी में होने के बाद। ये बात सही है भाई, आपका भी कहना राइट है। चलिए आगे क्या है। मुन्ना भाई, गरीब के लड़का सिर्फ विधायक ही नहीं बनो, बस सांसद भी बनो, और ओ बल्कि कभी गरीबों के लड़का अपनी गरिमा को बचाना और गरीबों को दूर करना। एक जगह पीड़ित प्रोत्साहित बनो मंदिर के, चूँकि मंदिर से सबसे बड़ा ज़्यादा रुपया पैसा का खजाना है, जहां उनके बाप दादा और इसके बारे में देखिए। यह व्यक्ति मनीष कश्यप मंदिर का चर्चा नहीं करता कि वहाँ भी, क्या बात है, ये बात सही है कि मनीष कश्यप कभी भी मंदिर को जो है वहाँ पे नहीं करते हैं। यहाँ पे रोहित सादा लिखे हैं कि आप जैसे बाबा नेता होता तो बिहार दलित आदमियों का अत्याचार नहीं होता। सही बात है भाई, मनीष कश्यप इज रियली हीरो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आगे है डॉक्टर रूपक कुमार। यहाँ पे डॉक्टर रूपक कुमार यहाँ बोले हैं कि नहीं से कमेंट किए हैं कि मनीष कश्यप कब विचारधारा बदल ली, ये कहना मुश्किल है। पत्रकार नेता बन जाए तो निष्पक्ष मुद्दे की बात नहीं कर पाएगा। सही बात है भाई, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से हो गए सभी का उम्मीद टूट गया। इसी की वजह से जो लोग हैं उल्टा पल्टा कमेंट करते रहते हैं। चलिए और आगे क्या है यहाँ पे। मनीष कश्यप भाई, आप बिहार और बिहारी के लिए आवाज़ उठाई, हम सब आपके साथ हैं। क्या परिणाम चाहिए बोलिए, देने के लिए तैयार हैं। बस हक बताकर हमेशा ज़रूरतमंद लोगों को जो है पूर्ण कीजिए। सही बात है भाई, सही बात है। ज़रूरतमंद लोगों को जो है कम से कम इच्छा जो है पूरा कीजिए। सही बात है। रामजी सिंह क्या लिखे हैं। मनीष भाई, आपसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन क्या बताएं, आप बीजेपी में ज्वाइन होकर के बहुत बड़ा गलती कर दिए। यही बात सत्य है भाई। चलिए मिठू मिथलेश यहाँ पे, सर मेरे पिताजी एक्सीडेंट हो गया है सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ सर। पटना में PMCH में भर्ती कराना था, लेकिन कोई देखभाल नहीं होने के कारण मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। क्या बात है भाई, PMCH में क्या ऐसा हो गया है। ये देखिए किस तरह से भाई ने यहाँ पे कमेंट किए हैं, करवाना पड़ा। पटना में रिम्स कॉलोनी कंकड़बाड़ा बाग के आराध्या ये में है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पिताजी ब्रेन सर्जरी हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि बचने की उम्मीद बहुत कम है सर। ऑपरेशन के लिए, ये भाई क्या बात है, ऑपरेशन के लिए कोमा में चले गए हैं। यार ये देखिए इस तरह के जो है अगर
पीएमसीएच में देखिए अगर नहीं मिलता है तो लोग किस तरह से जो है हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं भाई, कितना दुख की बात है। चलिए और आगे यहाँ पे क्या है, गरीब क्या है, राकेश गुप्ता, मनीष जी, यह जितने भी अधिकारी, विधायक, नेता, मंत्री जितना भी हैं, सब के सब सिर्फ लूटपाट करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। आप अगर बीजेपी पार्टी में गए थे तो वहाँ पे आपको पता चला होगा किस तरह से जो है वहाँ पे लूटपाट किया होगा। जब सच्चाई दिखाने की बारी आई तो आप भी नहीं दिखा रहे थे। क्या भैया आप भी ना, क्या यार कमेंट, टिकट लेवे के चाल में फेल हो गई मनीष कश्यप, क्या बात है। वैसे ये भी बात सत्य है कि मनीष कश्यप को जो है टिकट नहीं मिलने पाया। आई सपोर्ट मनीष कश्यप, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मनीष भाई आपसे निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी पार्टी में मत होइए भाई, इसी में आपका भलाई है और इसी में बिहार को भी बहुत उम्मीद है आपसे। आम पब्लिक का लड़ाई लड़िए, स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर आवाज़ उठाइए भाई। सही बात है। लालू भी गरीब था, विधायक बनने से पहले बजाओ ताली क्या बात है। आरएस के उमेश दास यहाँ पे लिखे हैं, भाई अब क्या चाहिए मनीष भाई। अच्छा जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कटिहार जिला प्रखंड हसनगंज पंचायत कालसर से उप मुखिया में हैं। अच्छी बात है भाई, आप अगर मुखिया जी हैं तो अच्छी बात है। चलिए आगे क्या लिखे हैं, आई सपोर्ट मनीष भैया जी, बहुत सुंदर। अब आप आए भाई मनीष कश्यप, कुछ दिनों के बाद फिर से आप चले जाइएगा और इतना ड्रामा कीजिएगा नहीं भाई। आपको पता होगा कि पीएमसीएच में जिस तरह से मनीष कश्यप वहाँ पर रो रहे थे, ये आपको नाटक था, बताइए हमको। आप सभी को पता होगा कि मनीष कश्यप जो हैं किस तरह से वहाँ पर रो रहे थे, आप सभी को पता होगा, बढ़िया से पता होगा। वहाँ पे पीएमसीएच हॉस्पिटल के सामने जाकर के किस तरह से रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि नहीं से हमको इसी हॉस्पिटल में जो है मारा गया, पीटा गया और मेरा इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया गया, आप सभी को पता होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस तरह से कमेंट ना करें, ठीक है। आई सपोर्ट मनीष कश्यप, जय हो, जय बिहारी, एक बिहारी सब पे भारी, वाह। ये तो प्लीज़ विनती है कि आप लोग गलत सलत कमेंट ना करें, यह चालबाज है, इसके बिहारी में इतना बदलाव नहीं लाना है। विधायक, सांसद या बिहारी में किसी मंत्रिमंडल पद में जाना चाहता है, दिल्ली मिल जाए तो फिर मनीष कश्यप भी यही हाल हो जाएगा। अरे नहीं भाई, आप समझिए बात को, मनीष कश्यप ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए जिस तरह से वहाँ पे जब देखिए पीएमसीएच में जिस तरह से वहाँ पे गए थे, अपना इलाज कराने के लिए नहीं गए थे, वहाँ पे अपना घर वालों का इलाज कराने के लिए नहीं गए थे, वहाँ पे अपने रिश्तेदार के लिए वहाँ पे नहीं गए थे इलाज कराने, लेकिन एक गरीब के लिए वहाँ पे जब इलाज कराने गए तो मनीष कश्यप को देखिए किस तरह से जो पीटा गया और उसका सज़ा जो अभी देखिए सभी को किस तरह से मिल रहा है। ये देखिए आप सभी को पता होगा कि देखिए किस तरह से जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को, आप सभी को पता होगा कि मंगल पांडे के घर को जो है गिरफ्तारी कर लिया गया, घेर लिया गया था। नहीं पता है तो आप लोग देखिए बढ़िया से, अगर न्यूज़ देखते हैं तो देखिए बढ़िया से, आप लोग सारा चीज़ पता चल जाएगा। रेलना है तो भाई स्वास्थ्य मंत्री को रेलो, क्योंकि जब स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहेगा तो फिर किस लिए। ये भी बात सब सही है कि अगर स्वास्थ्य अगर नहीं रहेगा बढ़िया तो फिर किस लिए हॉस्पिटल मेरे भाई, किस लिए बताइए हमको। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए मनीष बाबू इस बार बोलना बहन के बात नहीं काट पाया और पार्टी में चले गए। आप विश्वासघात कर चुके हैं हम लोगों के साथ। अरे यार किस तरह से बोले हम। मनीष कश्यप ने वहाँ पे माफ़ी हर एक वीडियो मांगते हैं, हर एक वीडियो में आप सभी को पता होना चाहिए कि मनीष कश्यप जो हैं हर एक वीडियो में वहाँ पे माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। बात को समझिए मेरे भाई। चलिए आगे क्या है, मनीष भाई निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आप चुनाव लड़ो और जीत के दिखाओ लोगों को जो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। क्या बात है भाई, उम्मीद बहुत ही बढ़िया दे रहे हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। आई सपोर्ट मनीष भैया, इस बार बीजेपी को छोड़िए। सही बात है, आप जितना भी भविष्यवाणी करते हैं सब के सब सत्य बात होता है। क्या बात है मनीष भैया, हाँ सही बात है भाई।
ये बात सत्य है। वहाँ पे जितना भी मनीष कश्यप वहाँ पे दावा करते हैं और जितना भी भविष्यवाणी करते हैं, सब के सब बात ये बात सत्य है। सही सभी बात जो है सत्य होता है। आप 180 दिन के अंदर में सरकार गिराने के लिए बोले, सरकार भी गिर गई। हाँ भाई, ये बात सत्य है। सरकार भी गिरी थी, उसके साथ साथ में पुल भी गिरा था। अब ये देखिए, पीएमसीएच के जब बोले थे मंगल पांडे को जो है, इनका भी देखिए यहाँ पे गिरफ्तारी हो गया। सही बात है। बीजेपी का कुर्सी खाली क्यों हो गया? तो देखिए भाई, मनीष कश्यप वहाँ पे दावा किए थे कि नहीं से बीजेपी में जितना भी भीड़ होता है सब के सब खरीदा हुआ भीड़ होता है। इसी की वजह से जो है इस बार बीजेपी के लोग यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं जुटाने पाए। इसी के क्रम में जो है वहाँ पे सारा चीज़ जितना भी कुर्सी था सब के सब खाली ही रह गया, क्योंकि मनीष कश्यप वहाँ पे खुद से दावा किए थे कि जब बीजेपी का काम लगा तो हमको फ़ायदा उठाए, हमको वहाँ पे यूज किए, और जब हमको ज़रूरत पड़ा तो हमारे लिए कोई नहीं आया। क्या बात है। इसी की वजह से वहाँ पे मनीष भाई आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन आप दूसरों के कान सुन लेते हैं। जियो से मेरे शेर, आप पे सभी उम्मीद करता है मेरे भाई। मनीष जी, आप किसी भी पार्टी में शामिल ना हुए बल्कि निर्दलीय में इलेक्शन लड़े तो फिर बढ़िया रहेगा। सही बात है भाई, निर्दलीय लड़िए, या तो फिर आप अगर चाहे तो फिर अपना खुद का पार्टी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्या है। मनीष भैया, आपका संघर्ष देखकर हम लोगों का हिम्मत बढ़ जाता है। मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। लोगों के साहस और आप ही हिम्मत हो। सही बात है भाई। कौशल्या यादव जी हैं और यहाँ पे कमेंट देखिए कितना अच्छे से कमेंट लिखे हैं यहाँ पे कि मनीष भैया, आपका संघर्ष देखकर हम लोगों का हिम्मत बढ़ जाता है। मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। लोगों के साहस है, आपका हिम्मत है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए यहाँ पे एक बार गलती हो चुका है मनीष भाई से, दोबारा आप नहीं करना। अब की बार हम लोग आपको मिलकर जो है, हम सभी लोग मिलकर आपको माफ़ करते हैं, लेकिन इस बार जो है चुनाव ज़रूर लड़िएगा। ज़रूर लड़ेंगे भाई, बिल्कुल लड़ेंगे। चलिए, आपको किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना होगा। निर्दलीय प्रत्याशी अगर लड़ेंगे तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्या बात है भाई। यही बात सत्य है कि अगर आप किसी भी पार्टी में ज्वाइन होते हैं तो वोट नहीं मिलेगा। चलिए मनीष भैया जी, अगर आप किसी भी पार्टी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपको वोट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। झारखंड के जयराम महतो की तरह बनिए, किसी भी पार्टी और कोई भी नेता के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि देखिए जयराम महतो जिस तरह से वहाँ पे खुद का पार्टी बनाया है झारखंड में, उसी तरह से मनीष भैया आप भी पार्टी बनाइए और दिखा दीजिए लोगों को किस तरह से पार्टी बनाते हैं और किस तरह से पार्टी नहीं बनाते हैं। क्या भाई, सही बात है भाई। झारखंड में देखिए किस तरह से जयराम महतो जो है खुद का पार्टी यानी कि अपना का पार्टी बना करके जो है लोगों का देखिए दिल जीते हैं। उसी तरह से मनीष कश्यप को किसी चीज़ का कमी नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप के ये बात सही सोचना चाहिए कि एक बार खुद का पार्टी बना करके देखिए और जीत करके दिखाइए किस तरह से जो है वहाँ पे लोगों का दिल जीते रहते हैं मेरे भाई। ये देखिए, आप आपके बार क्या लिखे हैं, काश आपने एक बार वाह मनीष भाई, क्या बात है। एक बार फिर से दहाड़ते हुए आपको देखिए दिल खुश हो गया मेरे भाई। थैंक यू मेरे भाई, आई सपोर्ट मनीष भैया। चलिए आज हम लोग यहीं तक लाइव को अंत करते हैं। अब कमेंट नहीं, अब यहाँ पे टाइम हो गया है, बहुत समय टाइम हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आज अब हम यहाँ पे लाइव को जो है बंद करने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।